नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा दूसरे चरण में सफाई के बाद हताश मोदी सरकार, फैला रहे हैं डर। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में गरजे राहुल गांधी, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव बिहार में खड़ा करेंगे बड़ा आंदोलन, पूर्व डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को बताया महंगाई मैन, कहा सत्ता में फिर से आने पर संविधान बदल देगी भाजपा। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता का मूड देख 400 पार का नारा भूल गई भाजपा, संभल में बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है और साफ साफ कहा है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार हारने जा रही है, इसलिए 400 पार का नारा भाजपा सरकार भूल गई है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा दूसरे चरण में सफाई के बाद हताश हो चुके हैं मोदी, फैला रहे हैं डर। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के दूसरे चरण में सफाया होने के बाद हताशा में डर फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड योजना एक घोटाला है और भाजपा को 2018 एवं 2023 के बीच औद्योगिक घरानों से 8,200 करोड़ रुपए का बॉन्ड के जरिए मिले एवं उनके लिए उन्हें परियोजनाएं दी गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक बयान में कहा, पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री ने 8,200 करोड़ रुपए का चंदा लिया है और उनके एवज में उद्योग के घरानों को 4 लाख करोड़ रुपए का यहां पर धंधा दिया है। तो दोस्तों यहां पर जो है कांग्रेस ने मोदी सरकार को बुरी तरीके से घेर लिया है और जयराम रमेश ने साफ साफ आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां पर चंदा दो धंधा लो का यहां पर उन्होंने प्रयोग किया है और यहां पर 8,200 करोड़ रुपए का चंदा लेकर के भाजपा ने जो कहा है उद्योगपति घरानों को 4 लाख करोड़ रुपए का यहां पर धंधा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में कहा था कि चुनावी बॉन्ड योजना क्रांति है और इससे राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आएगी, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो दोस्तों यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बुरी तरीके से घिर गई है भाजपा और दोस्तों सिर्फ यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ही नहीं घिरी है, यहां पर दूसरे चरण के यहां पर जब चुनाव हो चुका है तो यहां पर भाजपा को पता लग चुका है कि अब की बार भाजपा की सरकार हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो रही है। इसी को देखते हुए यहां पर भाजपा सफाई के बाद हताश मोदी सरकार जो है वो जनता के बीच डर फैलाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि मंगलसूत्र का बयान देकर के मुस्लिम हिंदू कराना चाहती है भाजपा और यहां पर बांट करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, जो अब की बार होने वाला नहीं है। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। गुजरात में गरजे राहुल गांधी, का कांग्रेस सत्ता में आई तो जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। जी हां दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्राथमिकता के आधार पर पूरे देश में जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। राहुल गांधी उत्तर गुजरात के पाटन शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, देश की 90% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की है, लेकिन आपको कॉरपोरेट मीडिया क्षेत्रों, निजी अस्पतालों, निजी विश्वविद्यालयों या सरकार की नौकरशाही में उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम सत्ता में आने के बाद यहां पर राहुल गांधी द्वारा कहा गया है कि सबसे पहले जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा और वहां पर राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन आरक्षण की व्यवस्था के भी खिलाफ है। वायनाड के सांसद ने दावा किया कि देश में बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। वह पाटन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंदन जी ठाकुर के समर्थन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तो दोस्तों यहां पर राहुल गांधी ने पूरी तरीके से मोदी सरकार को घेर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि गुजरात में गरजे राहुल गांधी को कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराई जाएगी, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो SC ST OBC का है, लेकिन अगर भागीदारी देखी जाए देश के कामों में, सरकारी अस्पतालों में, रोजगार में, तो यहां पर इनकी भागीदारी सबसे कम है और जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो सबसे पहले इनका यहां पर
शुरुआती जनगणना करवाया जाएगा और इसको देखते हुए यहाँ पर आरक्षण को जो है वापस लाया जाएगा और यहाँ पर आरक्षण के लिए काम किया जाएगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बिहार में खड़ा करेंगे बड़ा आंदोलन, पूर्व डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में महागठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार जैसे मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोजगार के मामले पर सरकार पर अपनी दबिश बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में जो 3 लाख नौकरियां यहां पर दी थी, उन पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ नहीं होती है तो अगले कुछ महीनों में बड़ा आंदोलन बिहार में होने जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर चुनावी सभा से लौटने के क्रम में उन्होंने पटना में मीडिया के सामने भाजपा पर अपने तेवर दिखाए और कहा कि भाजपा के लोग कभी काम की बात नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी, हमने सरकार से निकलने ही पेपर लीक हो गया। पूर्व की बहाली में 1 लाख बहाली बची हुई है, 3 लाख बहालियां हम यहाँ पर करा के आए थे, आखिर ये लोग क्यों नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से नीतीश कुमार और मोदी सरकार को घेर लिया तेजस्वी यादव ने और साफ साफ कह दिया कि अगर बिहार में जो सरकारी नौकरी दी गई थी अगर उनको नहीं मिला तो यहाँ पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पर मोदी सरकार सिर्फ भाषण देने का काम कर रही है, जब काम करने का समय आता है तो मोदी सरकार यहाँ पर कुछ नहीं करती है। और यहाँ पर अब जब 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और मोदी सरकार को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो जीतने जा रहा है, तो अब मोदी जी जो है वो हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं, ध्रुवीकरण पर उतर आए हैं, मंगलसूत्र की बात कर करके हिंदू और मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि अब की बार हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं मिलेगा, अब की बार देश की प्रगति पर वोट मिलेगा और जो देश के हित में काम करेगा, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करेगा, सिर्फ उसको ही वोट मिलेगा। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को बताया महंगाई मैन, कहा सत्ता में फिर से आने पर संविधान बदल देगी भाजपा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर के देश भर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पहले 2 चरण की वोटिंग, मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर के सत्ताधारी दल चिंतित है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां पर पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भले ही अभी इस बात से इनकार करने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन यदि भाजपा सत्ता में फिर से आ गई तो यह संविधान बदल देगी। महंगाई को लेकर के प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को यहां पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई मैन है हमारे मोदी जी और यहां पर महंगाई को बढ़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस नेता ने SC ST OBC के लिए आरक्षण वलसाड लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार आनंद पटेल के समर्थन में आयोजित एक रैली में कहा कि भाजपा नेता और उम्मीदवार कह रहे हैं कि वह संविधान बदल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार कर रहे हैं, यह उनकी रणनीति है। तो दोस्तों, यहां पर प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया है और मोदी सरकार को नहीं, यहां पर मोदी को साफ साफ प्रियंका गांधी ने महंगाई मैन बता दिया है और कहा है कि अगर मोदी जी वापस सत्ता में आते हैं तो महंगाई वापस दुगनी हो जाएगी। जो 200 रुपए का सिलेंडर कम करके 800 रुपए में मिल रहा है वो 2000 के पार हो जाएगा। पेट्रोल का रेट जो है वो 200 रुपए पार हो जाएगा और महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और जनता सिर्फ देखती रह जाएगी। और दोस्तों, यही नहीं, अगर भाजपा 400 पार कर लेती है तो यहां पर लोकतंत्र को बदलने का काम करेगी, संविधान को खत्म करने का काम करेगी, जिसके बाद चुनाव होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता का मूड देख 400 पार का नारा भूल गई भाजपा, संभल में बोले अखिलेश यादव। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि हम आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर अखिलेश यादव ने आम चुनाव के तीसरे चरण में भाजपा को एक भी सीट न मिलने का दावा करते हुए कहा कि जनता की भावनाओं को समझकर मोदी सरकार 400 पार का नारा भूल गई है। सपा प्रमुख ने संभल में पार्टी उम्मीदवार जिया उर रहमान फर्फ के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण समाप्त हुआ वह 400 पार का नारा ही भूल गए। भाजपा के लोगों को हवा का रुख पता नहीं था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। और जब 2 चरणों के चुनाव में जनता की भावना समझ गए, जनता 400 सीटें हारने जा रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, तो भाजपा अपना पूरा नारा ही भूल गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 400 पार जो भाजपा कह रही थी वो जो है भूल चुकी है ये नारा। और दूसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा को अब डर है कि कहीं सत्ता से बाहर ना जाना पड़े, इसलिए भाजपा जो है वो 400 पार का नारा ही भूल चुकी है। सपा प्रमुख ने कहा कि पहले चरण में पश्चिम से जो हवा चली उसे भाजपा को पलटने का काम किया है, उनकी सरकार को बदलने का काम किया है। दूसरे चरण में भी वही दिखा, लोग भाजपा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तीसरे चरण में अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पूरे शक्ति के साथ हमारा सहयोग करें और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहें, जिसके बाद जो है भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लगेगा और अब की बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है 30 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और महंगाई और बेरोजगारी को कम करने का यहाँ पर काम किया जाएगा। और अगर मोदी मैन यहाँ कहे कि महंगाई मैन जो है मोदी जी अगर जीत जाते हैं तो महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद आम जनता की नींद उड़ जाएगी। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कांग्रेस की जीत को लेकर के कह दी बड़ी बात, बोले 2 चरण के मतदान के बाद भाजपा की उड़ गई है नींद। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के 2 चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ ही राजनीतिक पार्टी चुनावों को अपने अपने पाले में बताते नहीं थक रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर के बड़ा दावा किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे सचिन पायलट ने कांग्रेस के जीत की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि 2 चरण के मतदान का विश्लेषण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। सचिन पायलट ने दावा किया कि पिछले 2 चरणों में हुए मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहले से बेहतर नजर आ रही है। इसका अंदाजा कांग्रेस ने सीनियर लीडर के बयानों से भी लगाया जा सकता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटों में जीत का दावा किया है। उनकी माने तो शुरुआती आंकड़े और मतदाताओं के रुझान को नजर में रखते हुए कांग्रेस इस बार इस तरह के दावे कर रही है कि दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रवास पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और उनकी सभा के पूर्व कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर खुद बिलासपुर में पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट ने बड़ा दावा कर दिया और साफ साफ कह दिया है ये 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इसके बाद जो है भाजपा जो बैकफुट पर चली गई है और यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है और अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अब की बार भाजपा का यहाँ पर सूफड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो अब की बार लोकसभा चुनाव में है और यहाँ पर लोकतंत्र को बचाने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के बड़े बड़े नेता बार बार कह रहे हैं कि 400 पार भाजपा को जिता दीजिए और संविधान बदलने का वो शायद से काम करेंगे। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। वरुण गांधी ने यूं ही नहीं ठुकराया रायबरेली का टिकट, केवल सियासी नहीं है वजह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस अगर रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के क्रमशः प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उतारे तो दोनों को चुनावी मैदान में कैसे मात दिया जाए, भाजपा इसकी योजना में जुटी हुई है। पार्टी ने अपने उम्मीदवार की पहली ही लिस्ट में अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दे दिया था, लेकिन रायबरेली में उनकी तलाश अब भी जारी है। पीलीभीत से सांसद और गांधी परिवार के ही सदस्य वरुण गांधी को रायबरेली से अपने ही परिवार के खिलाफ 2-2 हाथ करने का ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत ठुकरा दिया। कहा जा रहा है कि वरुण गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से चुनावी लड़ने की अपनी अनिच्छा जो है वो जाहिर की और भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी ये बात उन्होंने बता दिया था। वरुण गांधी ने करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी यह अनिच्छा भाजपा के टॉप लीडरशिप को औपचारिक रूप से बता दी थी। कहा जाता है कि रायबरेली से वरुण गांधी को उतारे जाने को लेकर के वे मंथन के पीछे भाजपा के आंतरिक सर्वे से निकाल सकते हैं कि अहम भूमिका रही है। इस सर्वे में पार्टी ने प्रियंका के सामने यूपी के अपने 2 डिप्टी सीएम से लेकर के भाजपा के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती सहित लगभग
आधे दर्जन से ज्यादा चारों को लेकर के रायशुमारी की है। बताया जाता है कि इस पूरी कवायद में वरुण गांधी का नाम उभर कर सामने आया है, जो भाजपा की ओर से प्रियंका गांधी को गंभीर टक्कर दे सकता है। उसके बाद भाजपा की ओर से यह पहल की गई है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर वरुण गांधी ने यूं नहीं ठुकराया था रायबरेली का टिकट, केवल सियासी ही वजह नहीं था, यहां पर और भी गांधी परिवार को देखा जा रहा था। और यहां पर भाजपा का जो सर्वे सामने आया था, तो यहां पर देखा क्या कि जब गांधी परिवार का राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई भी यहां पर चुनाव लड़ेगा, तो यहां पर भाजपा को जो है वो हार का मुंह देखना पड़ेगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। क्या लगता है सर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मूड रहने वाला जनता का? जनता का मूड है इंडिया अलायंस को जिताएंगे और जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। भाजपा कहती है 400 पार। वो कहने को तो उन्होंने अभी बहुत सारे स्टेट में भी कहा था 400 पार 200 पार, लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता ये समझ चुकी है कि ये झूठे जुमले और झूठे वादे करते हैं। इसी प्रकार 400 का तो उनका विजन फेल होने वाला है और इंडिया अलायंस भारी मतों से विजय होने वाला है। अच्छा सर, यहाँ पर एक नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड, आप जान रहे होंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? 8,500 करोड़ जिस पार्टी ने लूट लिए हैं उस देश से, अभी राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया कि हफ्ता वसूली है, 8,500 करोड़ एक ही पार्टी को मिल गया। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जो है वो हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। यहाँ पर भाजपा का कहना है हमने कहा सारी पार्टियों ने लिया, विपक्ष ने भी तो लिया है, तो फिर क्या दिक्कत है? वो तो बिल्कुल गिना चुना चंदा मिला है सर। आप 8,500 करोड़ आप चंदा प्राप्त कर लेते हैं और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही नहीं है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो कितनी बड़ी हास्य बात है। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फटकार लगी है और पूरा देश जान चुका है हिंदुस्तान के अंदर गौमांस और बीफ जैसी कंपनियों से भी इन्होंने चंदा लिया है। तो जनता जान चुकी है, अब इनके झांसे में नहीं आएगी और इंडिया अलायंस को भारी मतों से विजय बनाएगी। बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा रहेगा कि राम मंदिर पर ही सारा खेल हो जाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा ही रोजगार का है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का ये जुमला नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो प्रॉपर जुमला साबित हुआ है और इन 10 सालों के अंदर प्रॉपर 2 करोड़ भी नहीं दे पाए। और 30 लाख जो पद राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि 30 लाख पद खाली है उनको भरो, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस इनका है झूठ बोलो, झट बोलो और जोरदार बोलो। यहाँ पर भाजपा का कहना है कि अब की बार 400 पार और 400 पार के बाद और तरक्की करेगा हमारा देश। वो 400 पार तो इनको जब रिजल्ट आएंगे तब पता चल ही जाएगा। केरला में इनके हालात खराब है, तमिलनाडु में इनके हालात खराब है, वेस्ट बंगाल में इनके हालात खराब है, हिमाचल में इनके हालात खराब है, कर्नाटका में इनके हालात खराब है, कश्मीर में इनके हालत खराब है, पंजाब में हालत खराब है, हरियाणा में हालत खराब है। तो ये जीतेंगे कहाँ से? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अब ये 400 पार दे रहे हैं, 200 सीट भी मुश्किल है इनका। आने वाले जो रिजल्ट आएगा उनमें आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई एनडीए की तरफ से या कहें कि भाजपा की तरफ से मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन बनेगा? अगर कोई जीत जाता है तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सर, इंडिया अलायंस के अंदर जो भी जिसमें काबिलियत होगी, जो भी लीडरशिप तय करेगी, जरूरी नहीं कि एक ही बेस पे चुनाव लड़ा जाए। सबसे पहले इस संविधान को बचाया कैसे जाए, जो देश के अंदर भी माहौल है, जो भी बोल रहा है ईडी सीबीआई का जो डर उनको दिखाया जा रहा है, उसको कैसे व्यवस्थित करें। जब इंडिया अलायंस की अगर सरकार जीत जाएगी तो जो भी काबिल होगा उनको बना दिया जाएगा। आपने यहाँ पे जिक्र किया ईडी और सीबीआई, भाजपा का कहना है घोटाला करोगे तो ईडी सीबीआई का छापा तो पड़ेगा ही, डरते क्यों? सर, घोटाला कौन नहीं करता है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबसे बड़ा घोटाला किया और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, उनको अपनी पार्टी में ले लिया। सिंचाई घोटाला भी किया अजीत पवार, उनको अपनी पार्टी में ले लिया। अभी अशोक चौहान को अपनी पार्टी में ले लिया। सब घोटालेबाजों को तो इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया और फिर ये कह रहे हैं कि पार्टियां घोटाला कर रही है। आप कहना चाहते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो चला गया वो धुल गया, जो नहीं गया वो नहीं गया? बिल्कुल सर, ये तो सभी ने देख ही लिया। आज के तारीख में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। अच्छा, सबसे लास्ट प्रश्न, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितना क्रॉस करने जा रहा है इलेक्शन? मतलब मैं समझा नहीं सर। कितनी सीटें पर जीत हासिल करेगा? जैसे भाजपा कह रही है 543 में से 400 पार, वैसे इंडिया गठबंधन कितने सीटों पर जीत हासिल करेगा? इंडिया गठबंधन 200 प्लस सीटें जीतेगा और जो इनका विजन है, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 400 पर, ये 150 सीट भी इनका मुश्किल है। तो सर 200 सीटों पे भी तो सरकार नहीं बनेगी, 543 है, 250 से ऊपर चाहिए होगा सरकार बनाने के लिए। सर, क्षेत्रीय पार्टियों को भी हमने समर्थन दिया है, जिनसे
वो भी जीतेंगी और ऐसे करके हम गठबंधन की सरकार पुनः इंडिया अलायंस की सरकार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। बिल्कुल साथ है सर, आप सर्वे कर ही रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा कि बीजेपी का कितना विरोध हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे, ध्रुवीकरण के नाम पे वोट मांगे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इनके लोकल कार्यकर्ता के नाम पे कोई भी वोट नहीं मांग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सुना कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या खेल होने वाला है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।